अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे थे। उसका हमने तकरीबन 2 सिपारे उसके हमने कंप्लीट कर लिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो उसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनको किस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत दिया गया था। जब वो अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता फरमाया, और हम नेकियों को इस तरह बदला दिया करते हैं। 22 जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने अपनी तरफ माइल करना चाहा, उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहा, यूसुफ जल्द आओ, तुम ही से कहती हूँ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छा मकाम दिया है, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता क्योंकि जालिमों को फलाह नहीं मिलती। 23 और इस औरत ने उसका कसद किया, उसने उसका कसद किया और अपने रब की निशानी ना देखते इस तरह हमने इनको इल्म दिया, हमने उनसे बुराई बेहयाई को रोक दें, बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से थे। 24 वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा। इस औरत ने उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा, दोनों को दरवाजे के पास औरत का शौहर मिल गया। तो औरत बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे इसके लिए क्या सज़ा है? या तो इसको कैद किया जाए और कोई दर्दनाक सज़ा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। उसके कबीले में से एक शहादत देने वाले ने शहादत दी कि उसका कुर्ता और अगर आगे से फटा है तो ये सच्ची है। यूसुफ झूठा। और 26 अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। 27 तो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब उसने कहा कि ये तुम औरतों का फ़रेब है, बेशक तुम औरतों के फ़रेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ तो इस बात का ख्याल ना कर, और ए औरत तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक ख़ता तेरी है। 29 और चंद औरतों ने जो शहर में रहती थीं ये बात कही कि अज़ीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम की तरफ माइल है, इसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई और हम इसको गुमराही में देखते हैं। 30 जब उस औरत ने उसकी बदगोई सुनी तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा, उनके लिए एक महफिल मुरतब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने बाहर आओ। जब औरतों ने उसको देखा तो हैरान रह गई और फल काटते काटते अपने हाथ काट लिया और बेसाख्ता कहने लगी, माशाल्लाह, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुज़ुर्ग फ़रिश्ता है। 31 और इस औरत ने कहा कि ये तो वही है जिसके बारे में तुम मुझे तान करती थी, बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर उसने परहेज़ किया। अगर आइंदा मेरा कहना ना करेगा तो वो जेल भेज दिया जाएगा और जलील भी होगा। यूसुफ ने कि दुआ की कि ए मेरे रब, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे अच्छा मुझे क़ैद कबूल है। अगर तू इसका फ़रेब मुझसे दूर ना करेगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा, फिर मैं नादानों में शामिल हो जाऊँगा। और अल्लाह ताला ने उनकी कबूल कर लिया और इनका मगर इससे दूर कर दिया। वो सुनने वाला और जानने वाला है। फिर उनसे ये मसलहत मालूम है कि मुख्तलिफ़ निशानियाँ देखने के बाद कुछ मुद्दत के लिए उनको क़ैद ही करा दें। उनके साथ 2 नौजवान भी क़ैद हो गए। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।